परमेश्वर की तारीफ करें। सब अपने हाथों को हिलाएं सर की ओर। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर जहां भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, सब ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें उसके बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर आज आपके जीवन में करने वाला है। उसके लिए परमेश्वर की एडवांस में तारीफ करो, क्योंकि आज परमेश्वर आपको हील करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को हील किया, लोगों के जीवन में काम किया। क्योंकि जब आप विश्वास से सुनेंगे, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ा तो परमेश्वर आपको भी हील करेगा और आप भी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा दें। इन गवाहियों को सुनेंगे हम। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मिर्जे की करदियां के रहने वाले। 2 साल 9 महीने पहले आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के कुछ समय के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई? खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं आप। ब्रदर, मेरी मैरिज ਜਿਹੜੀ 20 तारीख 2021 में हुई थी, 20 में हुई थी। तो परमेश्वर, जब मैं बेबी ट्राई किया तो परमेश्वर ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। और जब मैं 8वां महीना था तो मैनू बीपी की प्रॉब्लम होने लगी। तो जब मैनू बीपी की प्रॉब्लम होने लगी तो 9वां महीना, जब मैनू 9वां महीना लगा तो बीपी की मेरी प्रॉब्लम जी वधी गई। और मैं जब मेरी वधी गई तो जो मेरे एकदम यकदम मैनू रात दर्द होया। और मैं जब दर्द होया तो आप सवेर नूं डॉक्टर को गए, पर मैनू नहीं सी पता कि मेरा बेबी जरा डेड हो चुका है। तो और जब आप डॉक्टर को गए तो डॉक्टर ने मेरे बच्चे की धड़कन चैक की तो मेरे बच्चे की धड़कन कहते कि तुहाडे बच्चे की धड़कन है नहीं है। तो और आप बड़े परेशान हो गए। और जो उन्होंने मेरी बच्चे की धड़कन चैक की तो मैनू कहते कि अपनी अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। जो असी अल्ट्रासाउंड करवाई तो साडे बच्चे की धड़कन नहीं सी। असी बड़े परेशान होए, असी रोन लग पे। और जब असी रोन लग पे तो फिर आप प्रे भी करवाई तो उन्होंने कहा कि तुसी टेंशन ना लो। असी खामरा चर्च में प्रे करवाई। क्योंकि जब आपका पहला बेबी जो डेड हुआ था वो बेबी बॉय था, वो बेटा था। हाँ जी। और जब उसके बाद आपको प्रेगनेंसी पहले नहीं हो रही थी, आप काफी परेशान रहते थे, तो लोग आपको क्या बोलते थे उस समय? बहुत परेशान रहंदे सी असी। और लोग साडे परछावे तो भी डरते ही ते अपने बच्चे भी साडे तो लुका लेंदे ही। और जब असी बड़े परेशान लग पे तो एक दिन परमेश्वर दा दास 16 मई दिन वीरवार सी। और परमेश्वर दे दास ने प्रे की कि परमेश्वर तानू गर्भ दे फलां नाल ब्लैस करन जा रहा है। और उस दिन मैं घर विच परमेश्वर दे दास दी प्रेयर रिसीव की और मैं फिर प्रैगनेंट हुई। और मुझे फिर परमेश्वर ने इस बेबी नाल ब्लैस किया। मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। और ये बेबी कितने समय का हो गया अभी? ये बेबी एरका 25 फरवरी साल का हो जाना है। 1 साल का हो। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब ये बहन ने, इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया था तो उसके बाद ही इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और जब परमेश्वर के दास ने थर्सडे मीटिंग में उन बहनों के लिए प्रेयर की जिनके पास बेबीज नहीं है, तो इस बहन ने भी उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जिनके बहनों के संतान ने आपके गर्भ को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, आपके गर्भ को वो ब्लेस कर रहा है। हर वो गर्भ जो मुझे सुन रहा है, यीशु के नाम में गर्भ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हो जा और भर जा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बहनें बेबीज को चाहती और बेबीज हो नहीं रहे, गर्भ बंद है, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धरती पे जो तू बांधेगा आसमान में बंधेगा, जो खोलेगा आसमान में खुलेगा। आपके गर्भ को खोलता हूं मैं इस धरती पे, शैतान की ताकतों को बांधता हूं जो आपके गर्भ के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की, आप जानते हैं उन दिनों में लॉकडाउन था, तो ये बहन ने घर पे मीटिंग को अटेंड किया था। उस प्रेयर को जो परमेश्वर के दास ने की, उसको रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ। और परमेश्वर ने सचमुच जो कुछ भी शैतान इनसे छीना था, परमेश्वर ने वापस किया। और ये बहन पूरी तरह से, इनका परिवार आनंदित है। सब जोर से तालियों के साथ
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में इनको दी है। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। अपने हाथों को हिलाते हुए चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? सेवा जी। कहाँ से हैं आप? मैं कलानौर से, जिला गुरदासपुर, पिंड पनम। पिछले 10 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। भाई आप खुद बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी तो क्या होता था आपको? मेरे को परेशानी देते, सांप के मुर्दे देते थे, मुझे को बोलते थे नशा कर। और अटैक बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे इन्हीं अटैक के कारण आप नशे में चले गए थे। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं शराब भी पीता था, गुटखा भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था, मैं बीड़ियाँ भी पीता था। कितना एक दिन में आप नशा करते थे? मैं सारा दिन ही नशा करता थी जी। आपको नशे की आदत इतनी ज्यादा थी, तलब लगती थी कि हर समय आप नशे में ही रहते थे। नशे में रहता था, मैं काम भी करता था, नशे में रहता था। और जितना भी आप कमाते थे सारा पैसा आप नशे में ही खर्च सारा करते थे। नशे में 150 कर देता था, बाकी सब नशे में। जब नशा नहीं मिलता था उस समय आपकी कंडीशन कैसी होती थी? बहुत कंडीशन माड़ी सी जी। हाथ पैर कांपते थे? हाथ पैर कम थे, कोई काम नहीं कर पाते, कोई खाना नहीं खा पाते थे आप? कोई काम नहीं करता सी मैं जी। जब पैसे नहीं होते तो फिर कैसे नशा करते थे आप? मैं अपने यारा दोस्तों को मंगदा, कदी के को मंगदा, कदी के को मंगदा सी जी। ये भाई बताते नशा इतना ज्यादा बढ़ रहा था, तलब इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि ये 1 मिनट भी नशे के बिना नहीं रह पाते थे। और आप रात को भी जब तलब लगती थी, रात को 1 बजे भी उठ के आप नशा करने के लिए चले हाँ जाते जी, थे। हाँ जी, मैं रात को भी जाता था, गेट खड़काता था, दारू पी के आता था। और नशे में बढ़ते गए आप, नींद नहीं आती थी, लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। नशे के कारण आपने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश हाँ की जी, है। मैं पक्के ना लड़के गया सी जी, मरने की कोशिश की थी जी। 2 बार, दोनों बार आपने दो पक्के के वारी- साथ दो वारी लटक कर। मेरे घर ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ नहीं करूंगा। ਮੈਨੂੰ 2 साल हो गए, मैं कदी नशा नहीं किया। सब तारीफ करें पहले तो इस भाई के लिए, परमेश्वर की अद्भुत हजूरी के लिए। 21 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में अपने कजन ब्रदर के साथ पहली बार चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बीमारी का आत्मा जाए, कमजोरी का आत्मा जाए, नशे का आत्मा कम आउट, 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 कम आउट। भाई आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे। हाँ जी, हाँ जी, पहली यार। जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, गर्माहट जी निकली जी, मेरे शरीर चो कुछ निकल गया जी। ऐसे लगा कि जैसे बॉडी गर्माहट से भर गई और एकदम से अंदर से कुछ निकल के गया हाँ हो। जी, हाँ जी। और एकदम से आपका जो बॉडी थी हल्की हो चुकी थी। हाँ जी, हल्की हो गई, मैं डिग पिया सी जी। और उसके बाद जब आप उठे एकदम बॉडी रिलैक्स थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। नशा करने को मन नहीं किया। नहीं किया। जो नशा आप लेके आए थे, जो बाहर ही आपने छोड़ दिया, वो हाँ जी, यहीं हाँ पर जी। छोड़ गए। बार बार कितने समय से आप बिल्कुल आजाद है, मैं कोई दो- नशा नहीं किया। 2 साल से आजाद हूँ जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। जैसे परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, पहली बार आए थे, परमेश्वर की सामर्थ में छुआ। उस दिन से ये भाई उस नशे की तलब से, उस नशे से, उस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। कितने ऑनलाइन देख रहे ब्रांचेस में मौजूद है, सब धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम को मैं माने। सब जन सब तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सरिता मसीह। कहाँ के रहने वाले आप? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। 28 साल पहले आपकी पूरी फैमिली के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। ਹਾਂਜੀ। आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में कि 28 साल पहले जब परिवार के ऊपर, सबके ऊपर जादू टोना किया गया तो उसका क्या असर आपके परिवार के ऊपर हुआ था? ਬ੍ਰਦਰ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਖਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਮੰਥ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਡੈਥ ਉਸੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। आपके परिवार में कितनी मौतें हो चुकी थी? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। और जितनी भी ये डेथ हुई, मौतें हुई, कितने कितने टाइम के बाद हुई? ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। मतलब 1995 में 28 साल पहले ये जब जादू टोना हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, हाँ जी। तो आपके परिवार में 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ। और ये कुछ दिनों के बाद ही सबकी डेथ हो गई थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और उसके बाद ही ये दुष्ट आत्मा के अटैक जो थे आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ ब्रदर। आपकी हालत, आपकी कंडीशन उस समय कैसी थी, उसके बारे में मेरी बताइए। हालत बहुत बुरी कंडीशन सी कि मैं अपने घर ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਂਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि जा तू खामरे चर्च जा, देख के आ, उथे बड़े बड़े मतलब दुष्ट आत्मा निकलते आ। जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो आपको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी? हाँ उनका प्रभाव नजर आता था? हाँ जी, मैनू दबाव पैंदे सी ते मैं किन्नी देर तक सुती रह जाती, आवाज मारती, हाथ पैर मारती, पर मेरी आवाज कोई सुनता नहीं सीगा। आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਪਾਉਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, बुरी हालत 'ਚ ਰਹਿੰदी सी। और आपको इसी चीज का डर था कि मेरे परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, हाँ जी, और इसी चीज के कारण मेरी भी डेथ हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और इन्हीं चीजों को सोच के आप डिप्रेशन में चले गए, इन्हीं चीजों को सोचते रहते थे। हाँ जी। आपके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे कैसे क्या ख्यालात आपके मन में रहते थे उस समय? ब्रदर मैनू जीवन का मन ही नहीं करता ही कि मैं परमेश्वर, मैं ही कहती कि मैनू कातों रखिया है ना, मेरे परिवार तो सारे चले गए, मैं जीवांगी किदा है ना मेरे माँ ना बाप ना भैन भरा सारे चले गए है ना। तो फिर मैं ये सोचती थी कि मैं काहदे वास्ते जिया, कहते मैं भी घरों बाहर निकल जावां, ਜਾਂ मैं मतलब रहन नूं दिल नहीं करता ही, मैनू सुसाइड करन नूं मन करता मैं कुछ खा के मर जावां, है ना। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको आजाद किया, उसके बारे में बताइए आप। इस तरह सीगा ब्रदर, मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम ट्राई मारन वास्ते आए सी, किसी ने दस्या ही ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मैं खामरे से जाके देख, ਤੇ ਉਹ ਆਏ थे ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ संडे हो के गए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ लगा बचन सुन के। उस दिन आप चर्च में नहीं आए थे, आपके हस्बैंड आए थे? हाँ जी, हाँ जी। वो भी विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ देखने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी, देखने के लिए आए थे। फिर जब उन्होंने मीटिंग अटेंड करके जब घर वापस गए, क्या बताया आके आपको उन्होंने मुझे ये बताया, कहता खामरे चर्च आ एक, ते उथे मैं गया सी ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਚਰਚ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਆਈ ਚਰਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
और उसके बाद फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। 7 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कर्स हैं, श्राप हैं और दुष्ट आत्माओं, जादू टोने के प्रभाव के नीचे हैं, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए, अपने परिवार के लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सारे कर्ज, सारे श्राप, सारी दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूं कि बॉडी को, जीवन को छोड़े और निकल आए राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे कर्ज टूट जाएं यीशु के लहू से, यीशु मसीह के नाम में। जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ आपके परिवार और आपके जीवन में उसके बाद? ब्रदर उस दिन तो मेरे फैमिली दे विच सारे बिल्कुल ठीक है। मैं हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी सुपने, हर एक ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਪ ਦੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅੰਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ ਨਸ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ। उस दिन तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ ब्रदर। आज मैं बिल्कुल कोई भी सुपने नहीं आते, मैं सच ना सोंदी हाँ, उठती हैं, बैठते हैं, परिवार सारे खुश। कितने महीने से पूरी तरह से आजाद है अभी? 6.5 महीने हो गए ब्रदर। और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, आपको ऐसा लगा था कोई जादू टोना जो चीज आपके अंदर है वो निकल के गई है? हाँ जी ब्रदर। और उस दिन के बाद 6.5 महीने के करीब हो चुका, आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। शैतान झूठा है पर परमेश्वर सच्चा है जो हमें डिलीवर करता है, हमें आजाद करता है। तो उस जीवित खुदा के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए सिर की ओर थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जब भी जादू टोने के बंदरों के नीचे हैं, आप क्या सलाह, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? ब्रदर मैं ये सलाह देना चाहती हाँ कि सचमुच मैं प्रभु ਨੂੰ विश्वास नहीं करती सी, पर मैं आज इस पुलपिट ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ी हाँ कि सचमुच परमेश्वर जिंदा आ। इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर है, सचमुच जिंदा है। भैन भरा सारे विश्वास करो मेरे तरह कि मैं भी मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ भी मैं विश्वास नहीं करती सी, आनिया ने जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, पर मैनू यकीन हो गया सचमुच परमेश्वर दे विच कुछ है। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगली गवाही हम सुनेंगे यूपी चर्च ब्रांच से। सिस्टर अर्चना इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 12 सालों से ये बहन जो है अशुद्ध चीज़ें खाते थे और ये बहन दिन में जो है 1 किलो कोयला के ये खा जाते थे, जिसके कारण इनके मुंह में बहुत ही बड़े बड़े ज़ख्म बन जाते थे और मुंह में जो ज़ख्मों की वजह से इन्हें खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इनके पेट में भी कोयला खाने के कारण असहनीय दर्द रहता था हमेशा, जो कि सहने से बाहर होता था। और जब ये डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ने इन्हें खाने को मेडिसिन्स दिए। इन्होंने लगातार मेडिसिन्स खाए लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन अशुद्ध चीज़ें खाना जो है छोड़ना चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पाते थे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा तलब लगती थी, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। पूरी तरह से ये डिप्रेस हो चुके थे। फिर इनकी कंडीशन को देख करके इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। परमेश्वर की हुजूरी में ये बने रहे। फिर 8 जनवरी 2023 संडे मॉर्निंग मीटिंग में ये यूपी चर्च ब्रांच में मौजूद थे। उस समय परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं।
जादू, टोना, गंदी आदत जो ब्रेक करती है मेरे कनेक्शन को, टूट जाए, टूट जाए। ब्रेक करो, ब्रेक करो। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने सर के ऊपर हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की आजाद करने वाली, छुड़ाने वाली आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी दिन से ये बहन उस अशुद्ध आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो गए। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया। आज पूरे 1 महीने 8 दिन हो चुके हैं। ये बहन उस अशुद्ध चीजें खाने वाली स्पिरिट से कंप्लीटली डिलीवर हो चुके हैं। सभी जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस गवाही के लिए, इस अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए सभी जन तारीफ करेंगे। इस बहन का नाम राज है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले ये बहन घर में काम करते वक्त नीचे जमीन के ऊपर बहुत जोर से गिरे थे और बॉडी की एक साइड के ऊपर गिरने की वजह से इनकी पसलियों पर उसका असर पड़ा। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने आख्या कि पसलियां क्रैक हो चुकी हैं। और क्या हल बताया उन्होंने फिर? उन्होंने पट्टियां लाउनियां शुरू कर दित्तियां और घर विच मैं गरीब मैं तो आप चलते फिरते कैसे थे? कौन आपको देखता था उस समय? मेरा बेटा मैनू नाल बाहर लेके जाते सी। मतलब आप बेड के ऊपर ही रहते थे, टॉयलेट बाथरूम आपका बेड के ऊपर ही थे? हाँ जी। और इसी वजह से आप कोई घर का काम नहीं आपसे होता था, उठा ही नहीं जाता था, तो बेड के ऊपर ही रहते थे, आपका बेटा ही संभालता था आपको? हाँ जी, हाँ जी। और दवाइयां भी खाते रहे आप? हाँ जी, बहुत दवाई खाती ही, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। और जब दर्द होती थी तो कैसी हालत आपकी हो जाती थी? मैं इस साइड तो नहीं ना सो सकती ना बह सकती हाँ, बस इस तरह रोंदी रहती हाँ। और दवाइयां खाई, उससे आराम नहीं मिला, तो फिर कैसे चर्च के बारे में कैसे पता चला? फिर सी यूट्यूब पर देखी और प्रार्थना सुनती रहे। मैं चाहती ही भी प्रार्थना मैं प्रभु दे कोल जावां, मैं उत्थों चंगी हो जावांगी। और परमेश्वर ने मैनू इस ऐतवार मैनू परमेश्वर ने पूरी रीति ना मैनू चंगा कीता वा। तारीफ करें पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि जब ये इस लास्ट संडे 12 फरवरी 2023 को मीटिंग में आए तो परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए प्रेयर की बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। Catch fire, catch fire, fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर, हड्डियों के रोगी कैच फायर कैच फायर कैच फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके शरीर में उस समय? मेरे को गरमाइश जी हुई और सिस्टर मैनू लेके आए अगे। चेक करके देखा आपने अपने आप को? हाँ जी, मैं बैठना कीता। बैठ के देखिए जो आप नहीं कर पाते थे पहले। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, क्योंकि जब इस बहन की पसलियां अंदर से क्रैक हो चुकी थी, जो लेफ्ट साइड को ना तो लेट पाते थे, ना मूवमेंट कोई होती थी, ना उठा बैठा जाता था, तो इनका बेटा ही इनकी देखरेख करता था। चर्च में लेके आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठाया, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, तो आज ये बहन पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? वासु, कहाँ से हैं आप? अमृतसर। इस भाई की गवाही है कि पिछले 1 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। भाई आप बताएं खुद क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? मैं ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और जैसे ही सांस रुक जाती थी, कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी और परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। अटैक बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आप नशे में चले गए इन्हीं अटैक के कारण। कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर मैं चिट्टा, शराब, हुक्का, मेडिकल का नशा। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? चिट्टा 1 ग्राम, शराब की बोतल 6 ਤੋਂ 8 कैप्सूल खा लेते। ये सब नशा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? ब्रदर मैं जॉब करता सी, ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
और जितने भी आपकी जॉब से आपको सैलरी आपको मिलती थी सारी टोटल आप नशे में खर्च कर देते थे। हाँ जी ब्रदर। और जब नशे के लिए पैसे नहीं होते थे फिर कहाँ से आप नशे के पैसे लेते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। और एक भी मिनट एक भी दिन ऐसा नहीं था आपकी लाइफ में कि बिना नशे के आपने व्यतीत किया हो? हाँ जी ब्रदर। शुरुआत ही सुबह से उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी ब्रदर। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। बिना नशे के आप कोई काम ही नहीं कर पाते थे? हाँ जी। नशे की इतनी ज्यादा तलब लगती थी, खाने की आपको चिंता नहीं होती थी, सिर्फ नशे के बारे में आप सोचते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और इन नशे के लिए आप अपने दोस्तों से या अपने बॉस से पैसे उधार लेते थे। हाँ जी। हालात बिगड़ रहे थे, खराब हो रहे थे, परिवार वाले मना करते थे, क्या कहते थे आप? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਸ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣਾ। कंडीशन अटैक बढ़ रहे थे, नशा बढ़ रहा था आपकी लाइफ में, धीरे धीरे आप बीमार रहने लगे। क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां आई फिर लाइफ में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਸਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ 15-20 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਫਾਈਡ 'ਚ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। और इस तरह आपने 5 महीने लगातार मेडिसिन भी खाई, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी चला, पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। हाँ जी ब्रदर। बीमार रहने के कारण बॉडी कमजोर हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। खाना नहीं खा पाते थे आप। एकदम से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। वहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। हाँ जी। और नशे की ओवरडोज करके आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। हाँ जी ब्रदर। कैसे? एक बारी मैं गड्डी थल्ले आ के मर लगा सी ते एक बारी मैं घरों भज गया सी। फिर मेरे घरदिਆਂ ने ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। क्यों मरना चाहते थे आप? सर ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अपनी लाइफ तो। डिस्टर्ब थे? बिल्कुल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशानी में आप सोचे अपनी लाइफ को मैं खत्म ही कर दूं। हाँ जी ब्रदर। और फिर इतने हालात खराब थे, लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब थी। चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। चर्च में आए, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या महसूस किया आपने? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। और फिर इस तरह 31 दिसंबर 2022 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को आप ऑनलाइन अपने घर में अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आइए हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर उस दिन की गई प्रार्थना को। जब ये भाई ऑनलाइन अपने घर में उस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। देखते हैं स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे उनको, टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। भाई जैसे आप ऑनलाइन प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे, प्रार्थना हुई, आपने अपनी बॉडी पे हाथ रख के प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। 1 महीना 16 दिन हो चुके उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, कोई नशा नहीं किया, एकदम से लाइफ साफ हो चुकी है नशे से। दुष्ट आत्मा के कोई अटैक नहीं होते, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है। नहीं ब्रदर। कोई मेडिसिन नहीं खाते आप। नहीं ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे ब्रांचेस में मौजूद है, स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। एक भी पल, एक भी सेकंड ये भाई नशे के बिना नहीं रह पाते थे, पर जब खुदा की हजूरी में लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, यहां तक सोचते थे कि इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। उस समय खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ इन्हें अपने दास के द्वारा, और ये भाई आज अपनी लाइफ में, अपने जीवन में चंगियाई को ग्रहण करके छुटकारा पाके आजाद होके परमेश्वर के भवन में खड़ा है। सब थैंक्स करें, खुदा के नाम को महिमा दे। सब तारीफ करते हुए सब जन
परमेश्वर की जीवत हजूरी में है आप लोग। आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। धन्यवाद करें सब तारीफ करते हुए। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम मनप्रीत कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें सपनों में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई काली परछाई इनके साथ साथ चल रही है और इनको दबाव पड़ते थे। ये बहुत ज़्यादा डर जागते थे और पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा इन्हें गुस्सा आता था और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे और ये बहन सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और धीरे धीरे इन पर अटैक्स वो और ज़्यादा बढ़ने लगे और ये बहन बीमार रहने लगे और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। 3 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। और फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। ये लगातार गुरदासपुर ब्रांच में जाते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर 8 सितंबर 2022 होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। बोलो, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी लाइफ में, फैमिली में, सेवकाई में, और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कुछ इन्हें छोड़कर गया हो। और उस दिन से अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर कर दिया है और 5 महीने 8 दिन से पूरी तरह से ये डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? अरे सर, मेरा अनीता मेरा नाम है बच्चे। कहाँ के रहने वाले आप? मैं सराय खास से रहना है, जलंधर मेरा जिला है। ये साथ इनकी बेटी आई है। 2 हफ्ते पहले इस बहन को हार्ट वाली जगह में अचानक ही दर्द होनी शुरू हुई थी। आप सिस्टर, आप बताएं कि आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम हुई थी, खुल के इनकी गवाही के बारे में बताएं आप। सभी को जय मसीह की। मैं आप बताना चाहती हूँ कि 1-2 हफ्ते से मम्मी के हार्ट में पेन हो रहा था और मम्मी को लगा कि शायद ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी सी मेडिसिन खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो लगातार पेन होता रहा। फिर एक दिन 31 जैन को इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ और इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो और डॉक्टर ने, पास वाले डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन लगाए, पेन किलर लगाए और बोला कि आप इनको घर ले जाओ, रात को ये मतलब रात इनकी अच्छी निकल जाएगी और पेन नहीं होगा इनके। तो फिर मम्मी को घर पे ले गए और सुबह फिर पेन स्टार्ट हो गया। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में उनकी टेस्ट करवाए और चेक किया और उनको पता चला कि इनके राइट वेंट्रिकल आर्टरी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास, पहले इनको वहाँ पे एडमिट कर दिया, उसके बाद बोला कि हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप इनको कहीं और पे ले जाओ जहाँ पे हार्ट का डॉक्टर हो। तो फिर मम्मी को वहाँ से हमने ले गए सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में जो मकसूदा में है। वहाँ पे मम्मी को एडमिट किया गया। उन्होंने इमरजेंसी में से डायरेक्ट इनको शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। आईसीयू में फिर मम्मी रहे, 2-3 दिन रहे और फिर मम्मी को नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन इनको ये सोच रहे थे कि मतलब मैं आईसीयू में क्यों हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हूँ जिसकी वजह से मैं आईसीयू में आ गई हूँ। उसके बाद मम्मी 3 दिन वहाँ पे रहे। फिर डॉक्टर ने इनकी एंजियोग्राफी करी, उसमें पूरा चेक किया उन्होंने कि राइट वेंट्रिकल आर्टरी इनकी ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनको 2 स्टंट पड़ेंगे। तो फिर इनका खर्चा भी होगा 1,75,000। तो फिर हमें एंजियोग्राफी करते हुए हमें उन्होंने 2 सेकंड का टाइम दिया कि आप 2 सेकंड में डिसाइड कर लो कि आप इनका ऑपरेट करवाना चाह रहे हो कि नहीं, स्टंट डलवाना चाह रहे हो कि नहीं। तो हमने 2 सेकंड, हमने बोला कि डॉक्टर 2 सेकंड तो बहुत कम है, हमें अपनी फैमिली के साथ डिसाइड करना है, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास 1 लाख था, उस 75,000 रुपया हमारे पास नहीं था। मैं और सिस्टर दोनों
जॉब करते हैं, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, वो प्रोफेसर है, तो हमारे पास इतना ही था अभी हमारे पास सेविंग। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी जल्दी डिसाइड करो, एंजियोग्राफी करते करते ही हम इनके स्टंट डाल देंगे 2। तो फिर मैंने पता नहीं ऐसे ही मेरा शुरू से ही जीसस पे बहुत विश्वास है। मैं काफ़ी टाइम से खामरा चर्च से जुड़ी हुई हूँ और मम्मी भी यहाँ पे वॉलंटियर है। कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे उस समय? मैंने ब्रदर तीसरे हॉस्पिटल में थे हम। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनको एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। हाँ जी, इनको हार्ट अटैक आ चुका। 31 को जो इनके पेन हुआ था वो हार्ट अटैक ही था। तो डॉक्टर जो पास वाले डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगा के भेज दिया था। उनको भी नहीं पता चला कि इनको हार्ट अटैक आ चुका है। और इसी वजह से हार्ट की जो वॉल्व थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बताया था कि दोबारा से क्या हो सकता है, इन्हें क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर ने बोला कि आप इनका ऑपरेशन जल्दी करवाओ, स्टंट डलवाओ, नहीं तो इनको दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर जितनी रिपोर्ट्स इनकी लगी है, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, दवाइयां डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हार्ट अटैक आने की वजह से अंदर से जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और बहुत ज्यादा ये इनकी सीरियस कंडीशन थी। इनको आईसीयू में रखा गया था उस समय। हाँ जी ब्रदर, इनको 3 दिन आईसीयू में रखा गया। फिर कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे कहां से प्रेयर कराई, क्या हुआ, खुल के बताएं इस चीज के बारे में। ब्रदर जी, फिर मुझे पता चला कि मम्मा की ज़्यादा तबीयत खराब है। मैंने मतलब सोचा, मेरे मन में तो आया, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे भी हो रहा था कि मतलब ये रिस्की ना हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 स्टंट डलने हैं। लेकिन मैंने खुदा में शुरू से मेरा विश्वास है, जब से मैं खामरा चर्च से जुड़ी हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और मैंने सब ऐसे मेरे ब्रदर, मेरे चाचा चाची, मैं मम्मी पापा, मम्मी को तो पता ही नहीं था, और मेरे ब्रदर सब कह रहे थे, सिस्टर कह रहे थे कि डलवा लेते हैं, स्टंट अरेंज हो जाएगा। मतलब हम भेज देते हैं मम्मी को स्टंट डालने के लिए और हम अरेंज कर लेंगे। तो फिर अरेंज भी हो गया। तो अरेंज होने के बाद मतलब 1.75 से भी ज़्यादा हमारे पास अरेंज हो गया मनी। तो फिर लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के जूम ऐप पे मम्मी की मुझे प्रेयर करवानी है, उसके बाद आपको जो करना है कर लेना। तो फिर मैं 8 तारीख को यहाँ पे खामरा चर्च में आई। तो मैंने यहाँ पे रिसेप्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन किया। पहले तो मैंने किया था, उसके बाद दोबारा फिर मैंने किया रिसेप्शन पे आके रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आपको कॉल आ जाएगी। चर्च की जो वेबसाइट है ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, ANM हॉस्पिटल में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया जूम ऐप पे मीटिंग के लिए। तो फिर हम लोग मम्मी को घर ले आए थे, वो भी मेरे कहने पे सब लोग ले आए कि मतलब मैंने कहा कि मम्मी को हमने शिफ्ट नहीं करना है। डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवा रहे हो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बेड अवेलेबल और किसी को चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सेमी प्राइवेट किसी भी वार्ड में आप शिफ्ट करवा लो, लेकिन मैंने कहा शिफ्ट नहीं करना है, हमें घर पे लेके जाना है। और क्या हुआ उसके बाद जब आपने इनके लिए जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर करवाई, तो क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, मैंने 9 तारीख को मम्मी के जूम मीटिंग पे अपोस्टल जी ने प्रेयर करी और उन्होंने बोला, इनका नाम लेके बोला कि अनीता बी हील्ड इन जीसस नेम। उस प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जब परमेश्वर के दास ने, आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग इस तरह की सीरियस कंडीशन में हैं, उनको ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने भेजना है और जूम ऐप के ऊपर आपको जोड़ा जाता है और परमेश्वर के दास डिजिटली ले हैंड प्रेयर करते हैं। और सेम इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर की हम वीडियो को भी देखते हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए। अनीता बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और जब आपके मदर के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ इनके जीवन में उसके बाद? ये लेटे हुए थे और एकदम से उठ गए और कह रहे कि मैं हाँ ठीक हूँ। और हम पूरे परिवार को ये पूरा विश्वास हो गया कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आप दोबारा डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए इनको, तो डॉक्टर क्या बोलते थे? हाँ जी, 9 तारीख को मम्मा का ले हैंड हुआ जूम ऐप पे और उसके बाद फिर हम 10 तारीख को नहीं गए और 11 तारीख को हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, पल्स चेक करी, हार्ट बीट चेक करी, उनका BP चेक किया, सब नॉर्मल था। और उन्होंने बोला सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ECG करवा लो,
और हमने ईसीजी करवाया और उसमें बोला कि डॉक्टर ने खुद बोला कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। हालेलुया। तारीफ करें, अब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए। तो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी जगाई के लिए अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब 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 जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आपने बताया था कि पहले डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी स्टंट की जरूरत नहीं है, पेशेंट में बहुत रिकवरी हो चुकी है। अभी इनको 20 दिन की मेडिसिन देते हैं कि मेडिसिन से ये ठीक हो जाएंगे। आप बताएं सिस्टर, आप अभी कैसे हैं? आप ठीक है अभी? आप ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने मैंने चंगी कीता, जिस तरह मैनू चंगी कीता, जिन्ने भैन भरा बीमार आ सबनू चंगिया कीता प्रभु ने। तारीफ करें। चल के दिखाएं, आप कलीसिया में जाएंगे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर। 11 जनवरी 2023 को बेबी बॉय ने जन्म लिया आपके, और उसके बाद क्या हुआ? बेबी को क्या प्रॉब्लम हुई थी? बेबी ना साह तेज ले रहा सी। ब्रदर आप बताएं क्या हुआ था जब 11 जनवरी 2023 को इनके घर बेबी बॉय पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, तो अचानक के उस बच्चे की जो धड़कन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत तेज उसको सांस आ रही थी और बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल कंडीशन थी। आप बताएं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय? हाँ सर, 11 जनवरी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 10 दिन हो गए ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੂਮ ऐप ਤੇ ਅਸੀਂ उस समय आपके बेबी को आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी सर। और डॉक्टर क्या बोलते थे कि कैसे ये ठीक होगा, इसकी हालत कैसी थी उस समय? डॉक्टर कहते कि इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और जो इसका पता नहीं है कि कब रिकवरी करेगा, इसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी। हाँ जी। तो सर जब हमने ऑनलाइन प्रेयर की है ना, 22 जनवरी को अटेंड की प्रेयर हमने, क्योंकि आप पहले से ही 5 साल से खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, आपका विश्वास था कि परमेश्वर हील करेगा। फिर उन्होंने जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर करवाई जब इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर 20 जनवरी 2023 को इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके बेटे के लिए प्रेयर की। आइए उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। तो जब मैं आपका नाम अगर ना लूं तो निराश नहीं होना। आज आपने गवाही सुनी, मैंने उसका नाम नहीं लिया, जस्ट प्रेयर की थी उस पर। तो अगर मैं आपका नाम नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर प्रेयर नहीं हुई या परमेश्वर ने आपको हील नहीं किया। जस्ट रिसीव करो कि प्रेयर हो रही है, मुझ पे हो रही है। ओके, बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड। और जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके नेक्स्ट डे? जब 22 तरीक ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੱਢੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ 24 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ गई सी। मतलब जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई अगले दिन ही आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया। हाँ जी सर। और उसके बाद से आपका बेबी जो है बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कि कितने दिन हो चुके अभी बिल्कुल ठीक है वो?
आज सर 25-26 दिन हो गया, बिल्कुल ठीक है। कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मंजीत, कहाँ से हैं आप? जलंधर से। 1.5 साल पहले इस बहन के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और काम जब चल रहा था इनका पैर स्लिप किया और ये गिर गए थे। गिरने के कारण इनके पैर के ऊपर चोट लग गई थी। जैसे जब गिरे, चोट लगी, डॉक्टर के पास आपके परिवार वाले आपको लेके गए, क्या कहा था उन्होंने फिर? उन्होंने दसिया कि हड्डी ਤੁਹਾਡੀ क्रैक हो चुकी है। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पैर की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, हाँ जी। और डॉक्टर ने आपके पैर के ऊपर प्लास्टर लगा दिया था। हाँ जी। 2 महीने प्लास्टर लगा रहा। हाँ जी। बेड पर थे, कैसे हालात थे उस समय? बहुत बुरे हालात से। मेरे बच्चे मैनू सामते सीगे, बेड ते ही, टॉयलेट बाथरूम बेड ते ही सी, ते मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत परेशान सीगी। आप हाँ जी, मेरे घर वाले भी बहुत परेशान सी। चल नहीं पाते थे, हाँ पैर जी। के ऊपर भार नहीं आ रहा था। नहीं। और जब प्लास्टर खुला तो आपने जब फिर अपने आप को चेक किया तो कोई रिकवरी, कोई मूवमेंट आपको पैर में नहीं हो रही थी। नहीं सर। बिल्कुल दर्द हो रही थी जो सहन से बाहर था। आप रो रहे थे, परेशान थे आप। हाँ जी। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने दसिया कि ਤੁਹਾਡੀ हड्डी जुड़ी नहीं है, कि ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। उन्होंने आपका ऑपरेशन कर दिया। हाँ जी। और ऑपरेशन के बाद भी फिर आपकी कोई हालात में कोई सुधार नहीं था, दर्द हो रही थी। हाँ जी। आपकी बोन जो टूटी हुई थी वो नहीं जुड़ी थी। नहीं। और फिर आपने इस शिकंजे का सहारा लेना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर। दुखी थे, क्या आता था उस समय मन में? मन में आता था कि मैं घर बना ले आया, पता नहीं मैं इसको चला सकूंगी कि नहीं चला सकूंगी। ये बहन बहुत दुखी और परेशान थे। परमेश्वर पर विश्वास था कि खुदावंद आप मुझे हील कर सकते हैं। डॉक्टरों ने जो करना था वो कर दिया है, मुझे कोई आराम नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर तू ही है। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 5 फरवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगों को आपकी बॉडी से छोड़कर आपको जाते हुए। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। आई स्पीक एवरी सिकनेस कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर, जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद ब्रदर ने मेरे ऊपर तेल अप्लाई किया और मैनू आत्मा ने छुआ और अन्य भाषा च मैं पर गई। उस समय आपने खुद को चेक किया बिना शिकंजे के? हाँ जी। उसके बाद मैं जब आत्मा च परी ते मैं उठ के चल के देखिया तो मैं बिना सहारे तो चल सकती सी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, रिसीव किया, खुदा ने छुआ, टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी थी, एकदम से ये बहन हील हो चुके थे। 1 हफ्ता हो चुका, ये बिल्कुल उस बीमारी से, उस रोग से आजाद हो चुके, खुद चल पाते हैं। अब किसी शिकंजे की जरूरत नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए, सब अपने होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब जन। ब्रदर, क्या नाम है आपका? शांतिराम। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा के। इस भाई की गवाही है कि 5 साल से इनको घुटनों का रोग था और इतनी ज्यादा इनके घुटनों में ये तकलीफ बढ़नी शुरू हो चुकी थी कि जब डॉक्टर ने एक्सरे किए, इनको बताया कि घुटनों की जो ग्रीस है वो खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये भाई चल नहीं पाते थे। आप ब्रदर बताएं कि घर में जब आप रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे चलते फिरते थे उस समय आप? चले नहीं जाता, मेरे से 2 किले चलते तो मेरे बहुत पीड़ा होती है। और उस समय जब आप चलते थे तो ये भाई छड़ी का सहारा लेके चलते थे और इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप बताएं सिस्टर कि इनकी हालत कैसी थी, कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? ब्रदर, हमने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब ये चलते तो इनको सोजन आ जाती थी पाँव में और इनको इंजेक्शन देना पड़ता था। फिर
और डॉक्टर क्या बताते थे कि घुटनों में क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टरों ने कहा इनको गैप हो चुका है, इनको ऑपरेट ही होगा। और घुटनों की ग्रीस खत्म, ऑपरेशन के लिए बोला था उन्होंने? ऑपरेशन के लिए बोला, उन्होंने बोला कि इनका ग्रीस खत्म हो चुका है, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर आपको आपके रिश्तेदारों ने खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ जी ब्रदर। और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 25 दिसंबर 2022 को ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापस जा रहे हैं। और जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये भाई ने जब इस छड़ी को छोड़ के चल के चेक करके देखा तो ये भाई उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके थे, क्योंकि ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे इनको चर्च में लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, इन्होंने वहीं पे बैठ के प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी टांग के ऊपर अप्लाई किया गया उसी टाइम। और इस भाई ने उसी टाइम उठ के छड़ी को छोड़ के चल के देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील थे। आप छड़ी को उठाएं और चल के देखें, परमेश्वर की तारीफ करें। इस सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर शालू। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से ब्रदर। इस बहन की गवाही है 2018 24 अप्रैल को ये बहन अपने घर की 12 फुट की छत से गिर गए थे। गिरने के कारण इनके चोट लगी। जैसे ये गिरे ये बेहोश हो चुके थे। इनके परिवार वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। सिस्टर जब आपके परिवार वाले डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या कहा? ब्रदर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। क्यों ऑपरेशन करना चाहते थे? ब्रदर मेरी जो टांग की हड्डी थी बिल्कुल ही टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। हाँ जी। ऑपरेशन करके आपके उन्होंने लेग में रॉड डाल दी। जी ब्रदर। कैसे हालात थे, कैसी कंडीशन थी उस समय? ब्रदर मैं बिल्कुल ही बेड पे थी। मैं कुछ भी चल फिर नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। फैमिली भी पूरी परेशान थी ब्रदर। कैसे चलते थे आप उस समय? ब्रदर मैं सहारा भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि टोटली आप बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था। बिना मतलब आपका भार एकदम भी थोड़ा सा भी जरा सा भी आप उसे हिला नहीं पाते थे। बैठ भी नहीं पाती थी ब्रदर। आप रोते रहते थे, परेशान थे, दर्द बहुत ज्यादा होती थी। लगातार मेडिसिन खाई, कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला आपको? नो ब्रदर। उस समय दुखी थे आप, परेशान थे। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला बहन? ब्रदर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे चर्च के बारे में बताया था। और आपने फिर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया? जी ब्रदर। मीटिंग को अटेंड किया, आपका विश्वास बढ़ा, फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ठीक कर सकता है। जी ब्रदर। और लगातार हजूरी के साथ आप परमेश्वर के जीवन चर्च के साथ जुड़े रहे। जी ब्रदर। 12 फरवरी 2023 को ये बहन चर्च में मौजूद थे और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। Catch fire! Catch fire! Fire! Catch 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 fire! हड्डियों के रोगी catch fire! Catch fire! Catch fire! सिस्टर जैसे ही परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना कर रहे थे, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर आपने मेरे ऊपर तेल अप्लाई किया था तो ब्रदर उसी टाइम मुझे प्रभु ने छुआ और मैंने उसी टाइम चेक करके देखा तो प्रभु मैं दौड़ नहीं पाती थी पास्टर जी। उसी टाइम मैंने दौड़ के देखा और उसी समय जैसे इमरजेंसी सेक्शन में आपके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ, प्रार्थना रिसीव करने के बाद एकदम से बॉडी में गर्माहट आई। हाँ जी। और आपने चेक करके देखा बिना किसी के सहारे के आप चल पा रहे थे। जी ब्रदर। उस दिन से आप पूरी रीति से ठीक है। कितने दिन से आप बिल्कुल हील हैं? 4 दिन से पूरी तरह ही अकेले बिना किसी सहारे के चल पाते हैं, कोई दर्द नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तारीफ करते हुए, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब धन्यवाद करें। सब सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। 3 साल से आपको गले का रोग था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम होती थी गले में?
गले में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे मुंह से ब्लड आता था और स्मेल भी आती थी। मेरे बच्चे तक मुझे बोलते कि मम्मा का आपके मुंह से स्मेल कितनी आती है। जब मैं रात को सोती थी तो सोते हुए भी मेरे मुंह से ब्लड निकलता रहता था। और जब आप खाना खाते थे क्या इशू रहता था उस समय? जब मैं खाना खाती थी ना तो मेरे मुंह से ब्लड आता था, तो मेरा मन नहीं करता था खाना खाने को। मैं जब भी जाती थी तो तभी कितना कितना ब्लड मेरे मुंह से आता था और मेरा गला बहुत दुखता था। डॉक्टर क्या बताते थे इस बीमारी के बारे में? डॉक्टर बताते थे कि आपके गले में इन्फेक्शन है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। और जब आप चर्च में आपने आना शुरू किया तो 9 फरवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये बहन चर्च में थे। उस समय परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी इस बहन के लिए। उस प्रोफेसी को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। राइट नाउ मैं देख रहा हूं ब्लीडिंग आपके मुंह से। एक सिस्टर ब्लीड करती है मुंह से। राइट नाउ मैं आपको देख रहा हूं, ये गले का रोग है, ये बहुत डीप कुछ नहीं है पेट में, ये गले का एक रोग है आपको। मैं राइट नाउ आपको डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ देख रहा हूं अभी राइट नाउ। आप बताएं क्या हुआ जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मुझे एकदम ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल के गया। पहले मैं देखती रही शायद किसी और के लिए है, पर नहीं, मैंने फील किया कि ब्लड तो मेरे ही मुंह से आता है। और मैं तभी आगे आई और मैंने बताया कि पापा जी ने मेरे लिए बोला, ये गवाही मेरी है कि सिस्टर के मुंह से ब्लड आता है। तो मैंने आगे बताया। और जो आपके मुंह से जो ब्लीडिंग होती थी ये कितने दिन के बाद होती या दिन में कितनी बार होती थी? कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो जाती थी। मैं जैसे कई बार खाना पानी तक नहीं मैं पी पाती थी, मुझे बहुत स्मेल आती थी और खुद को अजीब सा होता था कि मुझे हो क्या रहा है, मेरे कहीं मुंह में से ब्लड कहाँ से आ रहा है जो इस तरह ब्लड आता है, कितना ब्लड आता था। और ये हर रोज आपके साथ ऐसा होता था? हाँ जी, हर और रोज उस प्रोफेसी के बाद आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 हफ्ता हो चुका है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मैं रात को सोती थी तो सोते समय भी ब्लड आता रहता था मुंह से मेरे। और अभी 1 हफ्ते से कोई मुंह से ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई गले का रोग नहीं आपको, कोई गले का और पूरी रीति के साथ आप आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, मैं तारीफ करें सब इस परफेक्ट हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस जगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस जगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? यानी मसीह। और ये गवाही इस ब्रदर की है। हाँ जी। 2020 में इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। उस वक्त ये भाई का मुंह एकदम से टेढ़ा हो गया था, कुछ भी खा रहे थे वो इनके मुंह से बाहर आ रहा था। बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे और इसी तरह मेडिसिन चल रहा था, कोई भी फर्क नहीं था, कहीं से भी कोई आराम नहीं था। पहले अटैक के कारण कंडीशन खराब थी और 2021 में इनको फिर दूसरा अटैक हो गया। और भाई जब दूसरा अटैक हुआ उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी, आप खुद बताएं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। बिल्कुल बोल नहीं पाते, जुबान बंद हो चुकी थी। हाँ जी। और जब आप डॉक्टर के पास लेकर गए तो ये वहां पर कंडीशन इनकी कैसी थी उस समय? हॉस्पिटल में से इनको कोई पता नहीं था, ये बेहोश थे, बेहोश था। ये आईसीयू में रहे, वहां पर यस, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगा दी गई। हाँ जी। 1 हफ्ते तक ये भाई आईसीयू में रहे। इनके परिवार वाले बड़े परेशान थे, दुखी थे। 8 दिन के बाद जब इनको होश आई तो बिल्कुल इनकी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। परिवार वालों के सहारे से ये चल फिर पा रहे थे, नहलाते थे, वही इनको खाना खिलाते थे, कपड़े चेंज करते थे, कंडीशन ख़राब थी। इन्होंने इस छड़ी का सहारा लेना शुरू किया पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। ये इनके मन में ये आता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगा, मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। परिवार वाले भी दुखी थे, परेशान थे। 9 फरवरी 2023 को ये भाई चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। राइट नाउ उस ऑयल को लगाओ जहां रोग है, बीमारियां हैं। व्हीलचेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ। सब तरह के रोगी हड्डियों के चंगे हो जाओ। सब तरह के एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाओ। सब तरह के बीमारियां चंगी हो जाओ।
उस समय ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इनके ऊपर ऑयल अप्लाई किया। उसी समय इन्होंने शरीर को छोड़ा और खुद चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है उस अटैक से। हर एक प्रॉब्लम जो भी इनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, एकदम से हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब धन्यवाद करें, सब तारीफ करें, सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब इस बहन का नाम सुषमा है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनके बहुत बड़ी गवाही, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आप बताएं सिस्टर के क्या आपकी गवाही, आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ 2021 ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। और इसी चीज के कारण आपके ऊपर 3 झूठे केस डलवाए गए थे। हाँ जी। एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार, सिविल कोर्ट, सब जगह मतलब आपके ऊपर ये 3 कोर्ट केस चल रहे थे और इसके कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज रहते थे अपने जीवन में कि पता नहीं इनके साथ क्या होगा। लेकिन ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बोलते थे, बताते थे, गाइड करते थे कि आपने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है, और सेम इस बहन ने उस बात के ऊपर बिलीव किया, उन वचनों को माना और अपने बीज को घटी में भी बोना शुरू किया। तो सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आप बताएं कि जब आपने सीड बोना शुरू किया, परमेश्वर ने क्या काम किया आपके जीवन में, क्या हुआ उसके बाद? मेरे लिए परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर दिए। उन्होंने हर जगह पे मेरे लिए रुकावट पैदा की थी। जैसे हॉस्पिटल में वो नहीं चाहते थे कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिले, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे मुझे डिवाइन हेल्पर दिए तो वो डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिला। तो 1 घंटे के बाद जब मेरा जेठ वहाँ पे लेने गया तो उसे नहीं मिला तो उसने झगड़ा किया। आप बताएं कि जब परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, जो झूठे केस थे आपके ऊपर 3, उन केसेस के बारे में बताया, क्या हुआ उसका? वो मेरे ससुर के नाम से लगाए थे तो मेरे हस्बैंड के 4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई और सारे केस खारिज हो गए। सारे केसेस जो थे वो खत्म हो चुके थे और जो प्रॉपर्टी थी वो आपके नाम हो चुकी है। जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जब आप अपने बीज को, अपने सीड को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके उन रास्तों को जो शैतान ने बंद किए हैं, परमेश्वर उन्हें खोलता है, उन्हें ओपन करता है और परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, फाइनेंशियली ग्रो करता है। और सेम इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, उस घर के साथ इनको परमेश्वर ने उस प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब 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 परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सब सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? हरजिंदर। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर से ब्रदर। पिछले 8 साल से आपके ऊपर 80 लाख रुपए का कर्जा था। जी ब्रदर। आप बताएं कि आपकी हालत कैसी थी, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? ब्रदर बहुत ज्यादा माड़ी कंडीशन ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਲੋਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ स्टार्ट हो गए। और उस समय जितना भी पैसा आपके फादर कमाते थे वो सारा ही फिजूल खर्ची में चला जाता था। हाँ जी। और आप किराए के मकान पे रहते थे। हाँ जी। और 3 बार आपको घर भी चेंज करना पड़ा इसी चीज के कारण। हाँ जी ब्रदर, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 11 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया?
ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ 31 ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਮਦਰ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं जब आप इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थे, पहले गरीबी के नीचे थे, किराए के मकान में रहते थे, आप तब भी अपने सीड को आपके फादर आपके मदर आप अपने सीड को बोते थे उस समय? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਸੀਡ ਬੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें क्योंकि जब आप अपने बीज को अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं आप अपने बेस्ट बीज को चाहे आप तंगी में चाहे घटी में जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं लिखा जो घटी में जिन्होंने बोया परमेश्वर ने उनको बढ़ती के साथ ब्लेस किया है इन्होंने घटी में बोया और परमेश्वर ने सचमुच जो 80 लाख रुपए का जो कर्जा था इनके ऊपर वो कर्जा उतर चुका है परमेश्वर ने अपने बड़े घर के साथ इनको ब्लेस किया। कितनी कीमत है आपके इस नए घर की? ब्रदर 90 लाख। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे क्योंकि ये जब विश्वास के साथ ईमानदारी वफादारी के साथ अपने बीज को बोते थे इनके बोने के द्वारा ही परमेश्वर ने इनके बंधनों को तोड़ा इनके बंद रास्तों को खोला और परमेश्वर के दास ने भी इनके ऊपर लेहन प्रेयर की थी। उस लेहन प्रेयर की वीडियो को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और लेहन के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला बीज बोने के बाद आज ये फैमिली पूरी तरह से स्टेबल है। परमेश्वर ने इनको आशीषित किया इनको ऊंचा किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी ब्लेसिंग के लिए बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जब भी आपको चर्च में बोला जाता है अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को बोने के लिए तो कभी पीछे मत रहो क्योंकि जब भी आप अपने बीज को निकालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए चाहे आप घटी में चाहे तंग उस समय आपको लग सकता है कि यार मैं जो बो रहा हूँ ये मैं कैसे करूंगा मेरे आगे मेरा कैसे चलेगा मेरा घर का कैसे चलेगा। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी इशू हो सकता है लेकिन जो बातें शैतान आपके मन में डाले उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देना। आप फेथ के साथ बोएं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर खड़ा है आपको ऊंचा करने के लिए आपको उन गड्ढों में से बाहर निकालने के लिए बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम कृष्णा है और इनकी गवाही है कि पिछले 19 साल से ये बहन को अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था और ये बहन स्लेटी पेंसिल कागज ईंटें मिट्टी जली हुई लकड़ी कच्चे चावल और राख चौक ये सब चीजें ये खाते थे और ये सब चीजें ये अपनी फैमिली से छिपकर खाते थे और जब ये बहन नहीं खाते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी और ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी तो ये चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा इनके अंदर से बढ़ रही थी इनकी आदत ये वाली बढ़ रही थी और जिसके कारण ये बहन बीमार रहने लगे इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहने लगी और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे और इनका खून भी सिर्फ 6 ग्राम ही रह गया था और इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी बॉडी पर दवाई का बिल्कुल भी असर नहीं होता था और ये बहन हर समय लेटे ही रहते थे और कई दिन स्कूल भी नहीं जा पाते थे जिस कारण इनकी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा।
इन्होंने लगातार 5 साल मेडिसिन खाई और 10 से 12 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहनें बठिंडा ब्रांच में जाना शुरू किया, वचनों और गवाहियों को सुनना शुरू किया, अपने लिए विश्वास से ये अपने लिए रिसीव करते थे, लगातार चर्च में बने रहे। फिर 2 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। दुष्ट आत्मा निकला, जादू टोना सारे अटैक, शैतानी अटैक आउट आउट आउट। कमांड करो कमांड करो कमांड करो। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, और उस दिन से ये बहन उस 19 साल पुराने शुद्ध चीजों की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। छुटकारे के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। पाखरू से भर दे हमें अपने